सारा देश नर्क की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमया देशपांडे, मेड्यूसा, पहली बार न्यूज लॉन्ड्री से मनीषा पांडे और कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कॉकरोच जनता पार्टी के। अभिजीत दिपके, कैसे हैं आप? बस सर, चल रहा है। आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। जी रहे जैसे तैसे। नहीं, आप तो हम लोग से ज्यादा देख रहे हो। आप थोड़ा बताओ कि क्या चल रहा है। आप बताओ क्या चल रहा है। बैक स्टोरी से शुरू कर लेते हैं अभिजीत। थोड़ा सा पहले आप ये बता दो कि हुआ कैसे, क्या आइडिया था, ये प्लानिंग के था या ये तो आप तो ना मतलब एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। थोड़ा वैसे फ्रेम कर देते कि सूर्यकांत को ग्रहण कैसे लगाया आपने, वैसा टाइप का। यार कुछ नहीं, मैंने तो स्टेटमेंट सुना, उसके बाद मैंने बस खाली लिख दिया व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. तो उसके नीचे समहाउ पहली बार मेरे ट्वीट के नीचे जेनजी के कमेंट्स आने लग गए कि करते कुछ साथ में, करते कुछ साथ में। तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए वेबसाइट बना दी। वेबसाइट भी नहीं बनाई एक्चुअली, पहले बस मैंने ट्वीट डाल दिया विद अ पोस्टर ऑफ दिस कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसके बाद एकदम शॉर्ट ऑफ हो गया वो। मैंने नाम के लिए अपना ईमेल आईडी के थ्रू जो फॉर्म जनरेट किया था मेंबरशिप वाला, वो अटैच कर दिया। तो उस पर मैंने देखा 2 घंटे में 5000 फॉलोअर आ गए। तो मैं शॉक हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, 5000 लोग कहां से आ गए एकदम से। तो फिर दैट लेड टू द होल कि अब वेबसाइट लॉन्च करते और थोड़ा सटायर थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। तो फिर उसमें वो राज्यसभा की सीट नहीं देंगे जज को, वो सब चीजें लिख दी मैंने कि इलेक्शन कमिश्नर को भी अरेस्ट कर दिया जाएगा अगर कोई वोट डिलीट होता है। तो दिस इज हाउ इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ सटायर। लेकिन अब क्या, जेनजी इतना परेशान है तो उसने सटायर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। नहीं, आप फिर वो उबर बुक करके जॉर्ज सोरोस के घर गए थे, वहां से डॉलर कितना की बोरी पैसा उठा के लिया? लाए थे, वो वाला तो बताया। साफ वो आपने वो डिटेल्स मिस कर दिया आपने। पहले ये बताओ कि कहाँ से फंड आया, कैसे पहले ओटीपी बताओ। और नॉर्वे की जर्नी से आपके क्या संबंध है? एक जगह वो हुआ, दूसरी जगह आपने अपना पार्टी शुरू कर दिया। मैं पहले सोरोस वाला बता दूं। मैं चला गया था, मैंने बोल दिया भाई कि मेरा एजुकेशन लोन है, थोड़ा चुकता कर दे तू, उसके बाद देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। What I am telling you, this is going to be cut as a reel and ये चलेगा। मैं बता रही हूँ तुमको, ये आएगा देगा अपने शो। ये तुमको पीछे वापस आएगा। What is Soros of your funding? वो उस तरह से चलेगा पूरा। क्या जॉर्ज सोरोस क्या 90s के बाप की तरह करता है क्या कि एक खाली सूटकेस और एक सूटकेस भरा हुआ दोनों आगे कर देगा वैसे किया? पर अभिजीत, इसमें हम ये जानते हैं कि ये इस गिमिक तो पहले भी छोटे लेवल पे जैसे बहुत हुए हैं। मैंने खुद बहुत सारे टीम बाण ये वो करके 5-10 हजार 20,000 टीम बाण। पुल्किस्तान याद है? पुल्किस्तान, टीम बाण। यहाँ पे कुछ अलग ये हुआ है कि इंस्टाग्राम पे क्या है, ट्विटर पे रहता आपका, शायद आपका भी वो इकोसिस्टम में ही रहता। तो अगर वो इतना ब्रेक कैसे हुआ? इज इट एल्गोरिदम, इज इट समथिंग एल्स? सो एवरीवन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि है क्या चीज है यार। ये तो मैं भी फिगर आउट करने को चाह रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था इतना बड़ा होगा। मैं तो ट्विटर पर बनाकर छोड़ दिया, लेकिन फिर मुझे एक दोस्त बोला यार तूने ट्विटर पर भी बना दे, इंस्टाग्राम पर डाल दे, वहां पर भी काफी लोग ऐसा कंटेंट पसंद कर देंगे। तो इंस्टाग्राम पर बना दिया मैंने। पहले 1 घंटे में कुछ 10-20 हजार फॉलोअर्स आ गए। मैं बोला ये क्या, एकदम से देखा 6 घंटे बाद 100 के क्रॉस, 500 के क्रॉस हो गया, विद इन अ डे 1 मिलियन भी हो गया। तो मैं भी अभी प्रोसेस कर रहा हूँ। इवन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। बहुत सारी लड़कियां जो सबसे ज्यादा डरती है कॉकरोच से, हाँ, लेकिन उनको ये वाला कॉकरोच पसंद आ रहा है समहाउ। मेडुसा का मुंह कैसा हो गया? एक बात मैंने आपसे पूछी थी, आपसे नहीं, मैं क्योंकि मनीषा इस थोड़ा डोमेन की ज्यादा एक्सपर्ट है कि ये मनीषा आप क्या सुन रहे हैं इस चीज के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, स्पॉन्सर्ड है, कुछ लग रहा है, ये लग रहा है, लोग बात कर रहे हैं। तो आपको क्या आपका है किसके बारे में आइडिया है? तो डेफिनेटली ऐसे कुछ ब्लो अप हो जाता है तो सिनिसिज्म तो सब में होती है कि ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। आपके साथ पहले काम कर चुके हैं, सो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की आप पंजाब इलेक्शन आने वाला है तो क्या पंजाब इलेक्शंस की वजह से ये कुछ हो रहा है। बट मुझे एक चीज लगती है कि एक तो जो अभिजीत ने बोला कि भाई मैंने बस वो नेम रजिस्टर करा और लोग अपने आ गए, तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा जो ज्वाइन भी हुए वो शायद पार्टी सोच के हुए भी नहीं, उनको कुछ फन लगा, मीम फैक्टर लगा, तो चलो लेट्स जंप ऑन द बैंडवैगन। और क्लियरली यार अगर आप पिछले 2 सालों में देखो, जितना हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं, हर जगह किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, यंग पीपल आर रियली एंग्री, दे जेन्युइनली। और मेरे ख्याल से ये टाइम नीट के साथ बहुत परफेक्टली हुआ है। नीट का अंदर हो रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि यार आपका टीवी में कुछ नहीं चल रहा, मीडिया आपकी बात नहीं सुना रही, आप लोग हम लोग बच्चों से मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि यार हम
एग्जाम ही देते देते, एक तो पहले इंडिया में ड्रीम था कि आप पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे आपका कुछ हो जाएगा, अब वो ड्रीम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आप पढ़ोगे लिखोगे पता नहीं क्या होगा, भगवान। जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि आईआईटी अपने सब स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं कर पा रहा है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट दिस इज हैपनिंग एंड they've cut by 74% placements in IIT Bombay. I think it came at the right time with the right kind of messaging, और इसमें हमें सूर्यकांत जी का कोटि कोटि प्रणाम और बहुत धन्यवाद। मतलब ऑनरेबल जस्टिस साहब ने करियर बना दिया। बोले उन्होंने सोचा नहीं होगा, मतलब उन्होंने तो मुझे एकदम से स्टार बना दिया, रातों रात सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा ना, वो कर दिया उन्होंने मेरे साथ। मनीषा ने जो आज ट्वीट किया ना that he is going to be remembered for that one comment, that's all he is going to be remembered for, because everything else he has done is, बोलूंगी तो फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा मेरे पे, ऑलरेडी FIR है, रहने दो। अभिजीत से यही एक सवाल पूछना चाह रही थी एक छोटा सा, कि ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो आपको तो फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो क्या मतलब व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ यू, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि कंटेंट हमें आता रहे मजेदार? कंटेंट मत डाल, बोल रहे कंटेंट नहीं चाहिए, नॉट टर्न दिस इनटू अ मूवमेंट, इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स। उनका ये लाइन है, कंटेंट नहीं चाहिए उनको, कंटेंट वो खुद बना ले रहे, दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी। सो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर दैट? यार अभी तो देखना पड़ेगा, पहले बात करूंगा इन लोगों से, मतलब इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वही पूरा रीड करना नहीं हो रहा है। अभिजीत की हालत में मुझे एक वो याद आ गया, अभिजीत आप जिस तरह के जवाब दे रहे हो, कुएं में कोई डूब रहा था तो कोई बचाने के लिए नहीं उतर रहा था, तो बड़े यार कोई बचाओ बचाओ, कोई बचा ही नहीं रहा था, तभी एक आदमी कूदा और उसको पकड़ के ले आया, बड़ी मुश्किल से तैर तुर के। कह रहा यार तुम तो बड़े बहादुर आदमी, तुमने तो इसको बचा लिया। कह रहा पहले तो ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया ऊपर से। वो रोडीज वाला मीम नहीं है कि तुझे पता नहीं तू है, मेरे साथ वो वाला ये सूर्यकांत सर ही कहना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ ऑनरेबल। तो ये सूर्या साहब, मतलब अगर आपको कल बीजेपी या सरकार जो है पकड़ लेती है, आप जो जैसा एविडेंटली लग रहा है कि लोग आपको धमकी दे रहे हैं घर वालों, तो आपको न्यायपालिका से क्या उम्मीद है फिर? उनसे क्या उम्मीद होगी? सबसे पहले तो वही ऑर्डर साइन कर देंगे कि भेजो इसको अंदर। मतलब ये वो वाला है कि कोई हाई कोर्ट चले जाना भाई, पर सुप्रीम कोर्ट मत जाना। हाँ वही उनके मैं नहीं चाहता उनके सामने मेरा केस चले जाए, फिर तो हो गया मेरा खेल खत्म वहीं पर। नहीं यार, आपको ये बोलना चाहिए मुझे भारत की न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। हम लोग को इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार, ये सब बोलना है। कोई मर्डर करके भी आता तो जेठमलानी सबसे पहले यही बोलता था कि आपको यही बोलना, बाकी मैं देख लूंगा पीछे। ठीक जाओ। वहां जाके भाई गलती से नगर पालिका मत बोल देना तो फिर। एक सीरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, इसके लिए आपका जो मोटिव है वो क्या आपका बिल्कुल पॉलिटिकल है, या आपका जो पहले एक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है, क्या वो इसमें हेल्प कर रहा है, क्या वो सहायता कर रहा है? और आने वाले चुनाव में जिस तरह से अगर पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं या उधर आ रहे हैं, तो आप अपनी इस ऑर्गेनिक मुहिम के साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे इसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? भाई साहब ये तो बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है, मैं तो कुछ और समझ कर आ गया था। नहीं एक ही सवाल है बस, ये सीरियस बाकी नहीं करेंगे, काटेंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। नहीं यार एपी का तो देखो, ये ना मुझे हर जगह मतलब पूछा जा रहा है, और इसलिए मैं हर जगह अब तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ कि एपी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये मैंने अकेले बैठकर यहाँ टाइम पास कर दिया था। उसके एक हफ्ते पहले तक मैं जॉब ढूंढ रहा था। मेरा क्लियर एम था कि यूएसए आ गया, डिग्री हो गई है, यहाँ जॉब ढूंढ लो और यहाँ पर सेटल हो जाओ। इंडिया ने जाना है, इंडिया में क्या हो रखा है देखा है। तो अब ये एकदम से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया। उसके बाद तो मैं तो ऐसा हो गया, अब इसके साथ मैं करूँ क्या, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेघनाथ आ गया, थोड़ा मेघनाथ बोला कि भाई क्या स्ट्रेटेजी, मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ब्रो। तो एपी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो सारे तुम एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हो ना यहाँ पर, ये तुम्हारे जैसे और थोड़े कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करे। एपी से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ। But AP didn't reach out to you like Manish and all these people, like you worked with them, so like you know just की नहीं अभी तक तो किसी ने रीच आउट नहीं करा। इंटरेस्टिंगली मुझे किसी और पार्टी ने रीच आउट करा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनके फॉलोअर्स मुझे बहुत गाली दे रहे हैं। समझ गए हम। मुझे लगता है ये इंडिया में कौन सी मूवमेंट के साथ नहीं हो रहा है सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। आईएससी के साथ हो गया, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट आया, उसके साथ भी यही कर दिया। इन सारी थियरीज में जाकर जो जेन्युइन गुस्सा है लोगों का, उसको डिसमिस ही कर दोगे क्या? दिस कैन नॉट बी डन ना। मतलब ठीक है, मेरा जो एसोसिएशन था वो तो मैं ओन अप कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं एक टाइम पर एसोसिएटेड था और पिछले 2 साल से मैं यूएसए में बैठा हूँ। लेकिन उसकी वजह से आज जो ये ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर, उनको हम कंप्लीटली उनके जो कंसर्न है या डिससैटिस्फैक्शन है वो हम डिसमिस कैसे कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय पास्ट एसोसिएशन विद अ सर्टेन पार्टी। तो आई थिंक जो फोकस जा रहा है ना वो मेरे ऊपर बहुत जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि डिसकंटेंट लोगों में ज्यादा है। मेरा एसोसिएशन जो भी रहा हो इन द पास्ट, बट यू नीड टू सी कि
ये जेनजी आपसे भी रेजोनेट नहीं कर रहा था। भाई आपसे यू मीन आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? या फिर यू मैं सारे ऑपोजिशन से बोल रहा हूँ। सारे ऑपोजिशन। But here you have access to so many, मतलब it's like an amazing little captive audience that you've got now. तो in terms of issues, लोग किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करें? जब आपके फॉलोअर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, तो व्हाट डू दे वांट? यार अभी तो नीट के लिए बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, नीट और सीबीएसई वाला। मतलब मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक दे रियली आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सीबीएसई में तो क्या स्कैम चल रहा है भाई साहब। मुझे वो बच्चा बता रहा था, कहता है कि पहले मार्क्स दे दिया, अब बोल रहे रीचेक करेंगे। तो बोला ठीक है भाई, रीचेक करे क्या जा रहा है, सही तो है, मार्क्स मिल जाएंगे। कहते नहीं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब ये देखो कि मिस्टेक गवर्नमेंट कर रही है। बच्चे ढूंढ रहे हैं। अभी बच्चों को सबसे पहले मुहिम तो कांग्रेस जनता पार्टी के लिए करनी पड़ेगी कि अपने अपने बाप को, जो भी बीजेपी को समर्थक करता है, उनके बाप जो भी घर में, उनके बेड में कॉकरोच छोड़ने चाहिए। सबसे पहले घर सुधारना चाहिए कि पिताजी आप पहले मानिए, मैं बाहर जनता को तब मनाऊंगा लोगों को कि अगर मेरा पेपर लीक हुआ है, मुझे ये फीस भरनी पड़ रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो कम से कम आप आवाज उठाइए ना मेरे लिए। आप नहीं उठा, आप जो है 4 अंकल के साथ बैठ के जो है भगवा लहराते हो और मेरी यहाँ पैसे हुई पड़ी है। नहीं, पर वो बहुत फनी मीम्स होते हैं जहाँ पे लड़की बोलती है कि माय फादर व्हेन टॉकिंग अबाउट माय मार्कशीट और माय अचीवमेंट्स वर्सेस माय फादर टॉकिंग अबाउट मोदी जी। जिसकी मार्कशीट नहीं उसके बारे में ज्यादा बात की जा सकती है। मेरे हर एक शो पे एक वो अंकल आते हैं जो 60 के आसपास होते हैं, और मैं हमेशा सेम जोक मारता हूँ कि आप तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के आउटलायर होंगे, आप लोग आपसे झगड़ा करते होंगे, और वो हमेशा से यस आपको कैसे पता। इसके कॉल टू एक्शन में अभिजीत यही सबसे पहला तो हम यही सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक 4-5 पॉइंट का चार्टर, स्टूडेंट चार्टर बना के, जैसे तो आप वो आह्वान करें बच्चों को कि आप बीजेपी समर्थक, आपका कोई भी रिश्तेदार, कुछ भी, आपको कुछ नहीं कहना, आपको उसकी वोटिंग प्रेफरेंस पे कुछ नहीं कहना। यू जस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आस्क देम टू सपोर्ट यू। कि आप वोट करते रहो जिस पार्टी को करते हो, हम नहीं कह रहे आपके वोट करने के लिए, कम से कम इस पे सवाल उठाओ। तो उस तरह की कोई बात बिल्कुल ये होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी हमारा की स्ट्रेटेजिस्ट अपॉइंट कर देता हूँ। आप बने रहो, आप हमारे चाणक्य हो। चाणक्य कोई फायदा से इसको बना के कोई फायदा नहीं है। हर मीटिंग में 1 घंटा लेट पहुंचेगा। चाणक्य का लुक तो कुणाल का है। I just have one more suggestion for the cockroaches. आपने एक और कॉल टू एक्शन दो। पेरेंट्स का ना एल्गोरिदम सारा खुफिया आर्मी, तो फोन लो, कुणाल कामरा का वीडियो लाइक कर दो, न्यूज लॉन्ड्री को लाइक कर दो, को शेयर कर दो। ये अच्छा, ये आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का भी अच्छा तरीका है आपके लिए। सब्सक्राइब करो, मेडूसा को ब्लॉक कर दो, मारे तुझे। नहीं फॉलो कर दो, सॉरी यार। उनका एल्गोरिदम बिगाड़ दो ताकि वो लाइन पे आ जाए। मैंने अभी बीच में गलती से ना वो एआई स्लॉप देखने लगी, मैं वो छोले भटूरे वाला, शादी भटूरे से होने वाली है या पनीर की कढ़ाई पनीर। अब ना मेरा पूरा फीड एक हफ्ते वाज जस्ट दिस, मटर पनीर तुम्हें कैद किया जाएगा अब तुम्हारी शादी मैं भटूरा हो रे, मुझे खाओ रे। ये चोले और भटूरे इंसानों को बड़ी बड़ी बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन जज साहब, मैं किसी बीमारी को बढ़ावा नहीं देता। ये भटूरा ही लोगों को बीमार करता है। मैं तो हमेशा से कुलचे के साथ ही रहना चाहता था। अभी हमारा वो उस पर ही डिस्कशन चल रहा है कि एक कॉकरोच का वैसा वर्जन बनाया जाए जहाँ कॉकरोच बात करेगा। मुझे लगता है तुम सभी को पीएसी का मेंबर बना देना चाहिए इस पार्टी का। कोई कुमार विश्वास निकलेगा बाद में, उसमें से कोई चंदा निकलेगा। हाँ, वो किसी का सत्य किसी का भी बहुत जल्दी परेशान हो सकता है। ये प्रशांत भूषण कामरा। अभिजीत भाई के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सब लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का आता है, इसमें पाकिस्तान का आता है। तो जब भी ये बोला जाता है ना, मेरे को ये बात बहुत खटकती है कि यार अगर पाकिस्तान का हक पाकिस्तान में होता नहीं तो अपने देश में बस नहीं हो जाता। पाकिस्तान का अपने देश पर बस नहीं है, उनका यहाँ ज्यादा चलता है। हाँ, ऋषि बागड़िया जो भी है, सिना बिना, वो लोग वो करके दिखा रहे हैं ना कि इनका 49% पाकिस्तान से इंटरेक्शन। उतना तो पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है लोगों के पास। 1 करोड़ लोगों के पास पाकिस्तान में इंटरनेट है। आई डोंट थिंक सो। बहुत है यार, हमारे न्यूसेंस के बहुत फैंस पाकिस्तान से होते हैं। फैंस या फंडिंग? स्टेट्स में सबसे ज्यादा ऊपर दिल्ली है, देन मुंबई है, देन बैंगलोर है, फोर्थ पर कोलकाता है, एंड देन पुणे है। तो मतलब बेसिकली बिहारी सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो एज अ मराठी में इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे क्या xenophobic कुछ बोला जाएगा। कुछ मत बोला। वो सब बातें ठीक है। ये आपने एक नाम लिया था धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है? ये मुझे भी अभी पता चला जब मैं सोच रहा था पिटीशन तो बनानी है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, उसका नाम क्या है पता करना पड़ेगा। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है।
अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर है वो। सॉरी, मैंने तो पंचायत सीरीज देखी थी, उसमें डायलॉग था कि ये साला प्रधान किसी काम का नहीं है, मुझे लगा डायलॉग है सिर्फ ये। वो उससे इंस्पायर्ड था। पर अभी कोई तो बोला है ना कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, थोड़े क्वेश्चंस ही लीक हुए थे। तो वो उनको क्या लग रहा है, मतलब न्यूज़पेपर लीक होगा क्या? मतलब न्यूज़पेपर में थोड़ी जो है ये क्वेश्चन ही लीक होंगे ना। बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स यू सेड कि जेनजी नेपाल वाला होगा या श्रीलंका टाइप प्रोटेस्ट होगा एंड वी शुडंट इंसल्ट इंडियन जेनजीज। जब ये नेपाल का पूरा हो रहा था, और एक्चुअली वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था, बिगनिंग में ना ऑनलाइन ही था, फिर एक कॉल टू एक्शन गया डिस्कॉर्ड पे और सब पहुंच गए, और एक ट्रिगर था कि सोशल मीडिया बैन हुआ था। दैट टाइम आई सेड दैट यू नो ऐसा प्रोटेस्ट कभी इंडिया में नहीं होगा, बिकॉज इंडिया फिर भी होप देता है, अगर बाकी सारी साउथ एशियन कंट्री से कंपेयर तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया अभी भी अपने यूथ को होप देता है कि भाई आप पढ़ लिखोगे, मेहनत करोगे तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, इधर से आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम लीक की जो हमने बात करी है, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन की, ये धीरे धीरे होप खत्म कर रहा है, और ये चलता गया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल एक्चुअली टेक टू द स्ट्रीट्स एंड वांट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। बिकॉज अगर आप बच्चों से ये होप छीन लो कि आप कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे, आप लोन लोगे, आप सब कुछ करके मेहनत लगा के कुछ करोगे, और फिर भी आप बिल्कुल कहीं नहीं है, फिर बहुत मुश्किल होगा कंटेन करना। तो एक्चुअली इन लोगों को वैसा ही फील हो रहा है, इन लोगों को वैसा ही फील हो रहा है कि देयर इज नो होप लेफ्ट नाउ। एक चीज और कहते हैं बार बार कि ये अभिजीत बाहर बैठे हुए हैं, ध्रुव बाहर बैठा हुआ है, फलाना बैठा हुआ है, ये कहते हैं यहाँ आओ। क्यों आओ? क्योंकि हम आपको पेलना चाहते हैं। बताओ यार ये क्या बात हुई? क्यों आए भाई? मतलब हम तुम मारना चाहते हो इसलिए हम वहां बैठ के करेंगे भाई। हमारे पास, हम मानते हैं कि ये शील्ड है हमारे पास, वी आर प्रोटेक्टेड बाय डेमोग्राफिक डिस्टेंस। बट ऐसा थोड़े कि हम आपको आपके मुंह में दे देंगे कि आप यहाँ आपके सामने आके गिर जाओगे, आप कोई भी बहाना करके उठा के कर दोगे। तो ठीक है, एग्जाइल में रह के लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं भाई, बेनजीर भुट्टो ने की है, ऑन सान सूची ने की है, मंडेला जी जेल में रहे हैं, तो क्या हो गया? मतलब आप कामरा ने पौंडीचेरी में रह के कामरा ने खेत में रह के किया है कामरा ने। तो बेनजीर भुट्टो देखो, भुट्टो का नाम मतलब वरना मेरे से एसोसिएट कर दिया जाएगा फिर से। यार पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इस स्टोरी में। मतलब मुझे जितने भी बड़े बड़े बीबीसी हो गया, एपी प्रेस हो गया, फ्रेंच मीडिया हो गया, अल जजीरा में आ गए तुम, अल जजीरा, रॉयटर्स, इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है ये चीज। नॉर्वे की मीडिया ने आपको कवरेज दिया? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं उनको इंटरव्यू दे दूं और मैं बोल दूं मुझसे क्वेश्चन पूछिए आप। उसी को फॉलो, उसी को करना, जो हैना है ना, हैना उसी को करो। सो गुड। किसी ने कल भी मेरे से डिस्कस किया था और आज भी पूछा था कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया लगा हुआ है तो ये सीआईए प्लॉट तो नहीं है कहीं कि एल्गोरिदम को पुश कर रहा है सीआईए? मेरे को लगा कि मतलब सारे काम बाकी खत्म हो गए होंगे सीआईए के, अब ये वाला काम करने लगे। तो क्या लगता है आपको कि सीआईए का क्या कुछ एंगल हो सकता है? सीआईए, हाँ, ईरान वॉर से फ्री हो गया है ना वो अभी, तो अभी वो इस कॉकरोच वॉर पर लग गया है वो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वदेश एंटी सीआईए फिल्म है। जेल भिजवा कर ही मानोगे तुम लोग मुझे। वो तो तुम बेटा आओ वापस, बेटे आओ तो। नहीं, but how are your family taking it? Like, are they worried? Is your family worried? अपनी फैमिली के लिए ज्यादा वरीड हूँ, बिकॉज हुआ क्या, ये मराठी मीडिया एकदम से मेरे घर पर चले गए एंड दे जस्ट स्टार्टेड हाउंडिंग माय फैमिली। और उसके बाद वो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। माय मॉम वाज एक्चुअली वेरी स्कैर्ड और उन्होंने बोल दिया मैं नहीं चाहती थी ये ऐसा कुछ करे, ये क्यों कर रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर दैट इंटरव्यू वेंट ऑनलाइन, उसके बाद से मेरे को मैसेजेस आने लगे कि तेरे घर का मुझे पता चल गया है, तू शाम तक देख तेरे माँ बाप का करता हुआ वो तेरे घर पर जा रहा हूँ मैं अभी। मुझे अभी भी वो मैसेजेस आ रहे हैं। आई हैड टू मूव माय फैमिली टू अ डिफरेंट प्लेस। आई आस्क्ड माय फ्रेंड, क्योंकि मेरी सिस्टर भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ, देयर इज नोबडी देयर। तो आई हैड टू आस्क माय बेस्ट फ्रेंड कि मैंने बोला यार प्लीज टेक देम टू अ सिक्योर लोकेशन, बिकॉज कोई भरोसा नहीं ना। चलो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग कुछ करते नहीं है, भोगते ही है, बट व्हाट इफ इवन 1% भी चांस हो कोई आ जाए सच में। ये लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं कुछ भी करने के लिए, इसको दबाने के लिए। बट आपके साथ बहुत बड़ी चीज ये है आपके साथ कि इतना मैसिव ऑर्गेनिक सपोर्ट आपको जो मिला हुआ है, शायद पहले किसी को मिला हो। तो ये बहुत बड़ी शील्ड है आपकी कि ये दो बार सोचेंगे आपके खिलाफ कुछ भी करने से पहले। ठीक है, there are followers of opposition parties, there are followers of Congress, there are followers of, I don't know if Aam Aadmi Party followers have been dissing you or not, but I have seen that Congress party के जो followers है, आम आदमी पार्टी मुझे चड्ढा से कंपेयर करने लग गई है। अच्छा, ओके। मैंने बोला मैंने मेरे ट्वीट थोड़ी ना डिलीट करे। क्या दुबई वगैरह में भी आपके भी खाते वाते हैं क्या? कुछ क्या है, चड्ढा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आपको? नहीं, उनको वही लग रहा है कि मैं भी थोड़ा, मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई है तो मैं खुद को ऐसा अलग लेकर चला गया, ये वो, और बोल रहे तूने रोटी खाई थी एक वक्त पर, याद है तुझे? वी कैन गिव अ सपोर्ट टू अ कॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जहां पर मैं वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूंगा ना, ये जेनजी मुझे नोच खाएगी।
मैं बार बार इस शो पे एक ही बात दोहराता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, जो 12वीं कर रहे हैं या अभी कॉलेज में जाना है, वो उस माहौल से परिचित ही नहीं है जो हमारे देश में एक सीएम के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, मंत्री के लिए जो जिस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते थे। गाली के बिना हमारा कोई भी आदमी बात नहीं करता था नेता के लिए, ठीक है, हमेशा एक वो कैरेक्टर रहा है कि गाली दे के ही बात करते थे नेता के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। ये जो भक्ति भाव है ये बहुत नया है, घरों में ऐसा भरा गया है कि बेचारा 15-16 साल का बच्चा ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मतलब प्रधानमंत्री को भी कुछ कहना कड़े शब्दों में, मंत्री को कहना यार ये बहुत बड़ी बात है, मतलब उनको ये लगता है कि यार नहीं, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, सुधार हो जाए, लेकिन ऐसा सरकार वरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है उसमें। टोटली अग्री, क्योंकि ना इसमें मुझे बोल रहे कि अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो, मतलब मैं उनको समझा रहा हूँ अरे ये कल्ट फॉलोइंग में मत पड़ो आप, ये देश का जो भी नुकसान हुआ है ना वो कल्ट फॉलोइंग में ही हुआ है, तो डोंट मेक समवन मोर बिगर देन लाइक यू नो लार्जर देन लाइफ, उसको एकदम से तुम ओवर द नाइट हीरो बना दो। ये देश गलती कर चुका है 2014 में, सो यू डोंट रिपीट द मिस्टेक जो मिलेनियल्स ने करी थी। रॉफल ने बहुत इंटरेस्टिंग बोली अभी कि बच्चों, जो अभी के बच्चे हैं, उनको ये कल्चर नहीं पता इंडिया का कि हम कितने क्रिटिकल होते थे अपने नेताओं। हमारा कल्चर हमेशा, नेताओं को हमने हमेशा बुरा ही देखा है, हमने कभी ऐसा बुरा नेता, कोई भी मूवी ऐसी नहीं है बॉलीवुड की जहाँ नेता अच्छा है। इनफैक्ट जब न्यूज लॉन्ड्री में यंग तो मैं मनमोहन सिंह की जनवरी की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती हूँ। जनवरी 2014 में हमें लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी प्रधानमंत्री ने, एंड कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जर्नलिस्ट। अब सोचो जो जर्नलिस्ट के न्यूज रूम लीडर्स नविका हैं, गुल्लू है, सुधीर है, उनको ये पता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा एक जमाना ऐसा भी था जब जर्नलिस्ट सवाल पूछ लेते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मनमोहन सिंह बैठा हुआ है, वही जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे, तब अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता था, यही थे सारे। That is also the reason why जो नॉर्वे जर्नलिस्ट का जो पूरा वो है, they are so flabbergasted कि ऐसे कैसे कोई भी जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछ लेगा, ऐसे कैसे कोई, अरे भैया पूछते थे, ऐसा होता था। एक चीज मेरे को बोलनी है कि नॉर्वे की मीडिया एक्चुअली फ्रीएस्ट नहीं है, फ्रीएस्ट एक्चुअली हमारी मीडिया ही है। क्योंकि बात सच है कि हाँ हमने कोई काम नहीं, और दूसरी बात है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें सच बोलने की कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, वो तो सच के गुलाम है, कम से कम कहानियां बना सकते हैं। One second, I just noticed Amaya's background. Anti-Romeo squad Italia. हाँ, What is इटालिया, it? ये रोम की एंटी रोमियो, ये वहां का बजरंग दल है क्या? हाँ। नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट से तो इस पूरे हफ्ते इतने सवाल पूछे गए ना जो इन लोगों ने मोदी से कभी नहीं पूछे होंगे। मेरा फेवरेट सेगमेंट था एनडीटीवी की जर्नलिस्ट, उससे बोल रही है कि भाई आपका पेपर तो लेबर पार्टी का माउथपीस था, आप कैसे अपने आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। यार मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है, एनडीटीवी मेरे पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है कि इंटरव्यू दे दे यार, इंटरव्यू दे दे, मैं नहीं दे रहा। आपको जाना सब जगह चाहिए, वही बात है कि जाके ना फिर आपको ये शर्त रखनी चाहिए कि मैं जो बोलूंगा राहुल भाई, और मेरी किसी से बात हो रही थी कि हम पहले 5 एजेंडे रखेंगे और मीडिया को बोलेंगे जिसको इंटरव्यू चाहिए पहले इन 5 चीजों पर बोलो, आप ये 5 मुद्दे उठाओ, इनमें क्या हो रहा है बताओ, उसके बाद हम इंटरव्यू देने को तैयार है। हमें दिखाना है वो सरकार से सवाल पूछती है या नहीं उन 5 मुद्दों पर। और ये भी कि आपके चैनल के बारे में जो मैं असेसमेंट अपनी बोलूंगा, बात बोलूंगा, आप उसको एयर करोगे। एनडीटीवी आपसे मांगता तो आप बोलो कि मैं अदानी के बारे में बात शुरू करूंगा सबसे पहले कि अमेरिका में कैसे सेटल हुआ है उसका लोन, आप वो चलाओगे तो फिर मैं कर दूंगा। तो और ये चीजें ना इनको ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऑन ट्विटर यू मेक इट पब्लिक दैट मैंने कहा था कि मैं गोडी एंकर से बात नहीं करूंगा, बट आई हैव नाउ डिसाइडेड दैट आई विल, बट आई हैव दीस कंडीशंस। तो whenever whoever approaches you, I will have certain conditions. You will post those conditions on Twitter और उसके बाद देखते हैं बात करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये मेरे conditions थे। बहुत ही सॉलिड पीएसी मिली है मेरे को। पूरा पॉलिटिकल एक्शन प्लान तुम्हारा यहाँ, पूरा स्ट्रेटेजी उड़ रहा है। हम लोग को साथ में उठाएंगे, तमिलनाडु जाकर बैठेंगे अपन। यार मैं इतना हंसा था ना जब वो हुआ था, क्योंकि ये इनका स्टूडियो वैंडलाइज हुआ था, मैं वीडियो देखा, वो उसमें ऐसा था कुणाल कामरा कहाँ है, अभी 1 घंटे पहले तो मैंने वीडियो देखा यहीं पर था। क्या डम फक लोग है यार, वो यहीं पर लाइव कर रहा था क्या वो? सर आप अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा, उसको वैसा बोलना चाहिए। No, my favorite was कुणाल कालरा, मुर्दाबाद। और उन्होंने ऐसे घास के वो पुतले बनाए हुए थे और कुणाल का फेस ऐसे स्टिक किया हुआ था A4 पेपर पे, A4 पेपर। वो कुणाल की खेती थी जो घास थी ना। मेरा लास्ट सवाल है भाई कि 2029 के लिए आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? अगर आपकी पार्टी का नहीं है तो आप देश में किसकी उम्मीदवारी को समर्थन देंगे? हम किसी की उम्मीदवारी को समर्थन नहीं देंगे, किसी एक उम्मीदवार का विरोध जरूर कर सकते हैं। जिसके पास डिग्री नहीं है उसका तो वो जरूर विरोध कर सकते हैं हम, उसी से बात बन जाएगी। समर्थन की तो जरूरत नहीं, किसी की विरोध होना चाहिए अच्छे से एक आदमी का, बस वही तो जरूरी है, बस विरोध होना चाहिए। कैडबरी का ऐड लग रहा है, मन में लड्डू फूटा, सपने सुहाने लड़क बन गए। तो आपका अन्ना हजारे कहाँ है, कभी आएगा?
मुझे ही तो अन्ना हजारे बना रहे हैं लोग। अन्ना मैं हूँ। इनके कोक से अब अरविंद निकलना बाकी है। और कोइंसिडेंट, वो भी महाराष्ट्र से थे, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। अब इसको भी लोग कनेक्ट कर लेंगे कंस्पिरेसी थ्योरी। आरएसएस भी महाराष्ट्र से थे और अर्पित शर्मा दिल्ली से है वैसे। तो बन गया कनेक्शन। क्यों अर्पित का नाम क्यों आया यहाँ पे? अरविंद सिंह दिल्ली से। Okay, How okay. can Anna Hazare be younger than Arvind Kejriwal? That's not possible. नहीं, अभिजीत को अभी वो वाली जरूरत है, बोलता है ना हर सक्सेसफुल आदमी को एक टकले दोस्त की जरूरत ठीक है भाई, दे दो जितनी गाली देनी है, मैं क्या बोलूं। Yes, I think we've got a great episode. Thank you so much. Thank you, Abhijit bhai. Abhijit, for Thank you, joining guys. It us. was so great to meet you all. Before I go, please follow and support Cockroach Janta Party. Please subscribe to News Laundry. Subscribe to News Laundry. अरे उल्टा बोल मेरे भाई, कोकरोच जनता पार्टी को तो लोग कर रहे हैं, कहते हैं हमारे चैनल कोकरोचेस को बोल के हमारे भी करें थोड़ा बहुत। मैं सबको शॉर्ट आउट देता हूँ। Everybody follow Kunal Kamra and everybody subscribe to News Laundry. All cockroaches. Yes. ये तुम यहाँ मत करो, ये तुम अपने इंस्टाग्राम पे करो, तब ना जाके मिलेगा। हाँ, वीडियो आ जाएगा तब कर देगा। अरे आप वीडियो डाल दो, कोलैब भेज दो, फिर देखो क्या होता है। ANI की तरह 40 लाख मांगने लग जाओ कोलैब के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ झूठ बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ 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 बार 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 बार